आप सबों को यीशु के नाम से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। नया साल आप सबको मुबारक हो। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु ने एक और साल जोड़ दिया। हम लोग 25 में आ गए हैं और 24 की बातें अब खत्म हो गई, अब वो वापस नहीं आई। जो आपने सोच लिया वो सोच लिया, जो आपने मुंह से बोल दिया वो निकल गई बात। लेकिन इस नए साल में प्रभु से धन्यवाद करो कि हम आत्मिक संगति में हैं और हमारा आत्मिक युद्ध शैतान से, और इससे लड़ने के लिए हमें यीशु को पकड़ना है। आइए वचन को सुनते हैं। आज जब हम नए साल में आ चुके हैं, किसी को ना आंको। आंकने का मतलब होता है किसी का न्याय ना करो। आप कोई नहीं होते किसी का न्याय करने वाले कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो सेवक ऐसा है, वो फलाना ऐसा है, वो फलानी मिनिस्ट्री ऐसी है। मत आंको। आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि अब हम उसको आंक रहे बैठकर। आंकने का मतलब होता है कि हम एक दूसरे पर न्याय कर रहे हैं। ये जो आंके का मतलब होता है, न्याय करने का मतलब होता है, इसके जो पर्यायवाची है, न्यायाधीश, पंच भी बोलते हैं, न्यायाधिपति बोलते हैं, न्याय अध्यक्ष भी बोलते हैं, निर्णय करने वाला, उसने निर्णय ले लिया। आंकना, तय करना, न्याय करना, राय बनाना, आलोचना करना, दंड नायक, ये सब जो है पर्यायवाची है आंके शब्द का। यानी हम किसी को ना आंके। एक इंग्लिश में कहावत है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। इंग्लिश कहावत है, बहुत अच्छा लगता मुझे। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि कोई भी किताब का ऊपरी हिस्सा देखकर आप निर्णय ना लें कि किताब अच्छी है या बुरी, क्योंकि कई कवर बहुत अच्छे होते हैं। कई किताब के जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, ये किताब ये है बाइबल, इसका ऊपरी हिस्सा, ये ऊपरी हिस्सा कवर है ना। और कई किताबें बाजार मिलती है, ऊपरी हिस्सा बड़ा अच्छा बना देते हैं, इतना अच्छा बना देते हैं कि लोग उसको देखकर खरीदें, तो खरीदते लोग। लेकिन जब उसको अंदर पढ़ते हैं तो कुछ और निकलता। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि बाहरी दिखावे के आधार पर कभी कोई फैसला ना ले। बाहरी दिखावे के आधार पर कोई फैसला ना ले। एक किताब जो है किसी ने लिखा है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। हिंदी में कहते हैं, बाहरी दिखावे का आधार पर कभी कोई फैसला ना ले। आज जो बाइबल जो है, आज इस बारे में बताता है कि हम लोग एक दूसरे को बहुत जल्दी आंकने लगते हैं, बहुत जल्दी न्याय ले लेते हैं, लेकिन हम अपने को नहीं देखते हम कहां पर हैं। आपके पास कोई अधिकार नहीं है किसी को जज करें। आप अपने आप को आंको। आप क्या हो? आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी को आंको, पहले अपने आप को देखो। आज बाइबल खोलते हैं और बाइबल क्या बताती है? मत्ती किताब उसका 7वां अध्याय और उसके 1 और 2 को पढ़ेंगे। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। यहां पर आज इस वचन को सुनो। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, तुम पर भी दोष लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो
उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है और यीशु के मुख का है। आज हम बड़ी जल्दी दूसरे को नापने लगते हैं, बहुत जल्दी। चाहे वो पड़ोस का हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे घर का हो, कोई भी हो, हम नाप देते हैं। चाहे मिनिस्ट्री में हो, चाहे सर्विस में हो, कोई भी हो, कहीं भी हम काम कर रहे हैं, अरे ये व्यक्ति ऐसा है, अरे ये व्यक्ति ऐसा है, ये फलाना ऐसा ठिका, हम अपने को अच्छा बना देते हैं। हम अपने को अच्छा बनाने के लिए दोष लगा देते हैं। लेकिन आज वचन आपको बता रहा है कि तुम दोष मत लगाओ। तुम किसी पर दोष मत लगाओ, तुम्हारे पास अधिकार नहीं है दोष लगाने का। अगर तुम दोष लगा रहे हो तो बाइबल बताती है तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, तुम नहीं बच पाओगे। जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुम किस तरह दोष लगा रहे हो, परमेश्वर कहता है उसी तरह तुम पर दोष लगाया जाएगा। तुम किन बातों पर उस पर दोष लगा रहे हो, तुम पर भी वैसी दोष लगाया जाएगा। तुम छोड़े नहीं जाओगे। संसार में लोग, हर तरह के लोग घूम रहे हैं और क्या ना क्या दोष लगा देते हैं, क्या क्या बातें बोल देते हैं। लेकिन वचन कहता है तुम जब दोष लगाओगे, जब यीशु के पास आते हैं तब पता पड़ता है कि हम बोल क्या रहे हैं, हमने क्या किसी के लिए कह दिया। फिर तीसरे पद में लिखा है तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है। बड़ा बारीकी का वचन, बड़े बारीकी से बात करता है। तू क्यों किसी भाई या किसी बहन के आंख के तिनके को देखता है। आंख में तिनका है ना, और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं दिखता। तो तू दूसरों पर दोष लगा रहा है, दूसरों पर दोष लगा रही है कि उसकी आंख में तिनका देख रहा हूं मैं, उसके जीवन को मैं देख रहा हूं, वो कैसा जी रहा है, कैसा जी रही है। परमेश्वर कहता है तेरे आंख में लट्ठा है तो अपने को देख। क्या तुझे तेरे आंख में लट्ठा नहीं दिखता है? नया साल शुरू हो गया है, किसी को आंखों मत। आपके पास कोई अधिकार नहीं है हम किसी को आंखें। जब ये किताब हमारे सामने आता ना, वचन, तभी पता पड़ता है नया साल शुरू हो गया है, हम किसी उंगली ना उठाएं। कहावत सही है, अगर आप एक उंगली किसी को उठाते हो तो 4 उंगली हमारी तरफ है। करके देख लो, अपने बैठ कर अभी देख लो, प्रैक्टिकल करके। आप ऐसे हाथ उठाओ, उंगली एक करो, तो ये 4 उंगली हमारी तरफ आ रही हैं कि तुम देखो अपने को, तुम क्या हो। एक और बात वचन में लिखा हुआ है और आज इसको आज पढ़ते हैं, क्योंकि जो न्याय जो है परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आंकता है, इवन मी टू, ही जजेस मी। और बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, परमेश्वर ने इस बारे में बताया कि किस तरह वो लोग करते थे और किस तरह परमेश्वर करता है। लूका किताब उसका 18वां अध्याय, लूका किताब और उसका 18वां अध्याय और उसके 2 से पढ़ेंगे कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था। या यीशु मसीह ने कई बातों को कहानी के तौर पर बताया, इसको बोलते पैराबल। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, न्याय करने वाला व्यक्ति, जज, है ना। तब गांव में पंथ लोग होते हैं, शहर में अलग अलग लोग होते हैं। तो किसी नगर में एक व्यक्ति था जो न्याय करता था, और लिखा है वो ना तो परमेश्वर डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। 2 क्वालिटी थी इसमें। न्यायाधीश है, न्याय करता है, लेकिन इसको परमेश्वर डर नहीं। और फिर वो मनुष्य से भी नहीं डरता, कोई मनुष्य डर, मतलब दबंग व्यक्ति था ये। लिखा है उसी नगर में एक विधवा भी थी, रहती थी। विधवा, उसी नगर में एक विधवा रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा ले। वो स्त्री आकर इससे कहती थी, जो न्याय करता था व्यक्ति, कि मेरा न्याय चुका दे और मुझे इन लोगों से बचा ले। हो सकता है उसका कोई प्रॉपर्टी हो या कोई पैसे का हो, कुछ ना कुछ होगा उसका, और वो उसका न्याय सिर्फ यही चुका सकता। तो न्यायाधीश था ये,
उस नगर का, और कोई कर नहीं सकता। और बाइबल बताती है ना तो ये परमेश्वर डरता था और ना ये मनुष्य डरता था। और स्त्री भी हो सकता डरती हो कि जाएंगे पता नहीं करेगा या ना करेगा, ये सख्त व्यक्ति है ये, लेकिन न्याय तो इसी के हाथ में, कहीं जा नहीं सकते। ये स्त्री वहां पहुंचती है, उसके पास पूछती है मेरा न्याय कर दे, क्योंकि इस स्त्री का कोई नहीं था। एंड शी हैज सो मेनी कॉजेज, कॉज का मतलब होता है कारण होंगे बहुत से जिसको वो न्याय चाह रही होगी, और ये न्याय के लिए पहुंचती है। और लिखा बाइबल के अंदर उसने कितने समय तक तो ना माना, हर जगह पहुंचती हो नहीं मानता था, नहीं सुनता था इसकी। मैंने बताया ना कि यह अकड़ू भी था और ये परमेश्वर से डरता ही नहीं था। सुन लेना वचन, नया साल शुरू है, ना ये परमेश्वर डरता था और ना किसी मनुष्य डरता था। और ये स्त्री आकर उसको कहती थी मेरा न्याय चुका दे, मेरा न्याय चुका दे। रोज आती थी, रोज वो परेशान हो जाता था। लिखा है अंत में मन में विचार करके कहा, अंत में उसने विचार किया मन में, ये स्त्री रोज आती मुझे परेशान करती है। वो सोचने लगा कि यद्यपि मैं ना परमेश्वर डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता, वो मन में विचार नहीं, रोज आती है और मैं तो ना मनुष्य की परवाह करता ना परमेश्वर की परवाह करता, इसका मतलब ना मैं डरता नहीं किसी से। ऐसे लोग हैं संसार। तू ही कह रहा मैं किसी डरता नहीं हूं, ना मनुष्य डरता, लेकिन ये स्त्री रोज आती मेरे पास। 5 पर लिखा है तो भी यह विधवा मुझे सताती है, बार बार आके सताती है, दरवाजे पे खड़ जाती है, परेशान हो गया वो। क्या करूं मैं? किताब में लिखा है इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। वो परेशान हो गया, इरिटेटेड हो गया, उसने कहा मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। जबकि मैं परमेश्वर डरता हूं, मनुष्य से डरता हूं, लेकिन ये रोज आ रही है, रोज हमें परेशान कर रही है, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम कर दे, इरिटेशन। यार इसको चुका दो भैया, नहीं तो ये तो परेशानी करती रहेगी मुझे। आगे लिखा है प्रभु यीशु ने कहा, ये कहानी छोटी सी, एक छोटी सी कहानी है, एक न्यायाधीश की कहानी है, एक न्याय करने वाला की कहानी है, जो ना परमेश्वर डरता है ना मनुष्य डरता है। लेकिन ये विधवा इसके पास आती थी क्योंकि न्याय इसी के पास था, कोई और दरवाजे पर नहीं जा सकती थी, क्योंकि न्याय इसी के हाथ में था और नगर का न्याय यही करता था। और ये जानती भी थी कि ये बड़ा अकड़ू है, ये हटीला है, ये परमेश्वर डरता, किसी मनुष्य डरता। लेकिन इसने कहा मैं जाऊंगी इसके पास। ये भी हटीली हो गई, रोज जाती थी, रोज जाती थी, रोज जाती थी। एक दिन कभी इसका न्याय कर दूं, ये तो मुझे सताएगी। और उसने इसका न्याय कर दिया। जो भी हो, प्रभु यीशु क्या बोलता है 6वें पद में, प्रभु ने कहा सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, ये अधर्मी है, इज नॉट अ राइचियस पर्सन, अधर्मी है ये धर्मी नहीं है। ये अधर्मी व्यक्ति क्या कहता है, इसका न्याय कर दो, नहीं तो दम, ये नाक पे दम कर देंगे। प्रभु कह रहा है न्याय क्या कह रहा है, किसका न्याय कर दो। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? आज जितने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़े हैं, क्या परमेश्वर आपका न्याय नहीं चुकाएगा? आप जो चाहते हो परमेश्वर आपका न्याय करेगा, धरती पर होगा और स्वर्ग पर स्वर्ग होगा। लेकिन यहां पर एक बात लिखी है, ये स्त्री बार बार जाती थी, उसको मालूम था यही है, तो यीशु क्यों कह रहा है ऐसी बात? लिखा है 7वें पद में, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? यीशु कहता मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा?
अब यहां सवाल आ गया है, नया साल शुरू हो गया है। यह स्त्री बार बार जाती थी कि मेरा न्याय चुका दो, मेरे पास बहुत तकलीफ है, इसको खत्म करो। और मनुष्य का नहीं, मैं चुकाता हूं, क्योंकि ये बार बार आ रही, मेरे नाक पर दम कर रही है। भविष्य कहता, क्या इसने न्याय चुकाया? बिल्कुल चुकाया, क्योंकि वो स्त्री बार बार आती थी। आज हम विश्वासी आत्मिक लोग, ऑल द फेथफुल्स जो इस मिनिस्ट्री में जुड़े हैं, नए साल में जुड़े हैं, परमेश्वर इस बारे में कह रहा है कि मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। आई विल जज यू। तुम यहां वहां किसी के लिए कुछ मत बोलो, मैं भी तुम्हारा न्याय करूंगा। तुम्हारी जरूरत को मैं पूरी करूंगा। तुम्हें जो चाहिए धरती पर जब तक हो, मैं पूरा करूंगा उसे। बस तुम्हें क्या करना है? नित्य प्रार्थना करना और हिवाव ना छोड़ना। हालेलुया। नित्य प्रार्थना करना, एवरी टाइम कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग विदाउट सीजिंग। अगर आप चाहते हो यीशु मसीह आपके जीवन में आशीष दे और आपके जो न्याय करे, तो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, हिवाव ना छोड़ना। ये साल जो है बड़ा कठिन साल आ चुका है, बड़ा चुनौती का साल है मेरे बहनों, याद रखिए। अपने लिए नित्य प्रार्थना करो, नित्य प्रार्थना करो। दोष मत लगाओ किसी पर दोष मत लगाओ, क्योंकि जिस पर तुम दोष लगाओगे, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस तरह से तुम दूसरे को नापते हो, वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं तुमको भी ऐसी नापूंगा। दोष मत लगाओ किसी पर। यह मिनिस्ट्री आत्मिक मिनिस्ट्री पूरी तरह हम परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं, और हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करो। हमारे जीवन ऐसे बनाओ कि हम किसी को दोष न लगाए, क्योंकि अगर हमने दोष लगाए तो 4 आप पे लग जाएंगे। किसी गलत मत बोलो, क्योंकि आपके जीवन में भी हो सकता है। दूसरी बात, हम लोग न्याय बहुत जल्दी कर देते हैं। परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा न्याय धरती पर जो होगा, जो चीज तुम्हें चाहिए मैं उसका न्याय करूंगा, तुम्हें दूंगा। और जब तेरी आंख बंद होगी, जब मैं आऊंगा, जब तेरी आंख बंद होगी, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, न्याय करूंगा तुम्हारा। न्याय सबका होगा, ये मत सोचो कि मेरा न्याय नहीं होगा। सबसे ज्यादा न्याय तो सेवक का होगा, उसके बाद उसके परिवार का होगा, उसका चुना हुआ होगा, उसका पूरी कलीसिया का होगा। दूसरी बात, नापने वाली, आंकने वाली। लूका किताब उसका 18वां अध्याय, इसी में रहेंगे और उसके 9 से पढ़ेंगे, बल्कि 10 से पढ़ेंगे, 9 नहीं 10 से। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। मंदिर में यानी भवन में, आराधना की जगह पर। बाइबल ज्यादातर मंदिर के बारे में बताता है। 2 व्यक्ति जो थे मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था, धर्म को जानता था, वो इस पुस्तक को जानता था, परमेश्वर के बारे में जानता था, वो वचन को अच्छी तरह जानता था। लिखा है कि और दूसरा जो था चुंगी लेने वाला, एक चुंगी लेने वाला था, जो चुंगी लेता था, टैक्स कलेक्टर बोलते हैं। ये 2 व्यक्ति जो थे, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला, और दोनों मंदिर के अंदर प्रार्थना करने गए। फरीसी जो था, वो वचन का ज्ञान था उसके पास, सब कुछ जानता था ईश्वर के बारे में, और क्योंकि से बहुत कुछ पढ़ा है, जैसा बहुत से लोग हैं। ये फरीसी ने क्या किया? फरीसी प्रार्थना कर रहा है। फरीसी जो था प्रार्थना करने लगा, और लिखा मन में यूं प्रार्थना करने लगा, क्या? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। पहली चीज, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। दैट्स गुड कि बाइबल के अंदर लिखा है उसका धन्यवाद करना है। वो जानता था इस किताब को। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। दूसरी चीज उसने कहा, मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं। दूसरा मनुष्य, दोष लगा रहा भी है अपनी प्रार्थना में, ये दोष लगा रहा, मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं हूं प्रभु, मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया हूं, मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला नहीं हूं। यह आंक रहा किसी को। और फिर तीसरी बात क्या बोलता? अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं,
मैं अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं। आई एम नॉट अ रॉबर, इविल डूअर और एडल्टरस। ये बात कह रहा है, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, ये दूसरे मनुष्य के समान मैं अंधेर करने वाला नहीं हूं। मैं अन्यायी और व्यभिचारी, अंधेर करने वाला नहीं हूं, और ना चुंगी लेने वाले के समान। रखा हो बगल में कोई हो, दिख गया उसको, ये चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं मैं। दोष लगा रहा, जज कर रहा, आंक रहा उसको। हमारी प्रार्थना वैसी होती है। ये कह रहा है दूसरा मनुष्य जो है ना, ये चुंगी लेने वाला, मैं इसके समान नहीं हूं। क्यों? चुंगी लेने वाले चुंगी लेते हैं, 4 के 5 भी लेते होंगे, किसी को फ्री में जाने देते होंगे, किसी से पैसा लेते होंगे। उसके दिमाग में बातें थी। हर एक कोई ऐसा नहीं होता। अगर वो मंदिर में आया तो उसका मतलब वो कुछ करने के लिए आया है। और फिर क्या बोलता है फरीसी, मैं सप्ते में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं सप्ते में 2 बार उपवास रखता हूं। बहुत से लोग आज भी उपवास रखते हैं, हम लोग भी रखते हैं महीने में बार, बहुत से उपवास रखते हैं। और फिर लिखा है 6वीं बात, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। मैं अपनी कमाई का 10वां अंश भी देनी। अपनी उसने क्वालिटी रख दी सामने, और उसी क्वालिटी में उसने इस चुंगी लेने वाले पर दोष लगा दिया। प्रार्थना कर रहा है, और दूसरा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पहले बताती है, परंतु 13 पद लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा। ये चुंगी लेने वाला वह आ गया और पीछे खड़ा होकर स्वर्ग की ओर से आंख उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया करो। सिर्फ उसने यही प्रार्थना करी। ही न्यू ही इज द सिनर, और वो जानता था कि ईश्वर ही पाप की क्षमा देगा। उसने उस प्रार्थना में उसने ये नहीं बोला ये फरीसी बेकार है, ये फरीसी गलत ज्ञान देता है, ये फरीसी सही चीज नहीं समझाता, ये फरीसी के पास ज्ञान नहीं है, ये फरीसी परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलता जैसे चलना चाहिए। परंतु उसने क्या कहा? वो स्वर्ग को भी देखना नहीं चाह रहा था। वो कह रहा है मैं तो बहुत पापी हूं, मैं इस लायक नहीं, मैं तेरी ओर देखूं। छाती पीट पीट कर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया करो। यहां पर आपकी मेरी प्रार्थना रोज परमेश्वर सुनता है, देखता है आप कितनी प्रार्थना कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, कैसी कर रहे हो, क्या बोल रहे हो। लिखा है यीशु मसीह कहता मैं तुमसे, 14 पद में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यह परमेश्वर का वचन है। न्याय मत करो किसी का, किसी को मत आंको। परमेश्वर कह रहा है ये व्यक्ति जो पीछे खड़ा अपने आप को कितना छोटा कर दिया, इतना हम्बल कर दिया, आपको कोई अधिकार नहीं किसी को आंकने का। आप सुन लो वचन को, पूरा साल पढ़ा, नया साल शुरू हो गया। किसी को मत आंकना, नेवर जज एनीवन, बिकॉज़ द वे यू जज, जिस तरह आप दूसरे को आंकोगे परमेश्वर आपको भी आंकेगा। वचन में साफ लिखा है अपने को छोटा बनाओ। चुंगी लेने वाला छाती पीट पीट का करा मेरे पाप को क्षमा कर, मैं पापी हूं। यस ही न्यू, हर एक मनुष्य जानता वो अपने जीवन के बारे में। नया साल शुरू हो गया, प्रभु यीशु हर व्यक्ति को आंकता है, हमें भी वो आंक रहा है। ये नया साल, लेट दिस न्यू ईयर बी अ ब्लेसिंग फॉर यू एंड फॉर अदर्स। ये नया साल आपके लिए आशीष का कारण हो और दूसरों के लिए भी। हम बुलाए गए आशीष देने के लिए। इस मिनिस्ट्री में आपको चंगा किया प्रभु ने, ताकि हम दूसरों को आशीष दें। मत आंको किसी को, मत आंको। परमेश्वर कहता है कि जो ये फरीसी कर रहा था सबसे गलत काम कर रहा था। प्रार्थना तो कर रहा है लेकिन इसके प्रार्थना में दोष करा हुआ कुछ नहीं है। और दूसरा व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा वो अपने को उसने नरम बना दिया, मेरे पाप को क्षमा कर दे,
प्रभु तू ऊपर भी देख नहीं सकता हो, माई आईज इज नॉट फिट टू लुक एट यू, मेरी आंख ऐसी नहीं है। दूसरा व्यक्ति, योना किताब उसका 13वां अध्याय और 34 में लिखा हुआ है। योना किताब उसका 13वां अध्याय उसके 34वें में, मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूं। एक नए साल के लिए प्रभु आपसे मुझसे बात बोल रहा है, मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो, प्रेम रखो। ये नया साल शुरू हो गया, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले। अगर तुम आपस में प्रेम रखोगे इसी से जानोगे कि तुम सब मेरे चेले हो। अगर हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो बाइबल बताती है तुम मेरे चेले हो, क्योंकि वचन बताता प्रेम करो। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। इतना प्रेम किया पुत्र के द्वारा, सूली पर चढ़ गया। ऐसा प्रेम कोई है करने वाला? ऐसा है कोई त्याग करने वाला? हम दोष लगाने वाले बहुत हैं, बहुत दोष लगाते हैं। ये नया साल शुरू हो गया है, एक दूसरे से प्रेम करो, आपस में प्रेम रखो, यही प्रभु की शिक्षा है। तीसरा व्यक्ति बाइबल लिखा हुआ है जो परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है, लूका किताब उसका 10वां अध्याय, लूका किताब और उसका 10वां अध्याय उसके 25 से पढ़ेंगे। देखो एक व्यवस्थापक उठाओ, यह कहकर उसी की परीक्षा करने लगा, हे गुरु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं? यीशु से परीक्षा कर रहा हूं, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु से कहता है, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति और अपनी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये नया साल शुरू हो गया है, यहां की बातें छोड़ दो। कौन क्या कर रहा, कौन क्या कर रहा, कौन कहां क्या हो रहा, आपको कोई मतलब नहीं। अपने आत्मिक जीवन के बारे में सोचो, आप क्या कर रहे हो। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति और अपनी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये जो प्रेम है, 4 बातें इसके अंदर है। प्राण से, यानी पहले दिल से, इसमें जुड़ा है प्राण, उसमें जुड़ा है शक्ति, और उसमें जुड़ा है दिमाग। इसको लेकर चलना है, 4 फोल्ड बोलते हैं इसको। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। ये नया साल आपको बता रहा है, यहां वहां की बातें मत सोचो, किसी पर दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम पर ही दोष लगाया जाएगा। किसी को मत आंको, डू नॉट जज अदर्स। हम बहुत जल्दी दूसरों को आंकने लगते हैं, बहुत जल्दी। सुबह उठते आंकने लगते, शाम होती आंकने लगते, सोते से पहले आंकने लगते। और परमेश्वर कहता, जिस नाप से तुम दूसरों को नापते हो उसी से तुम भी नापे जाओ। यह साल शुरू हो गया, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर दिखना चाहिए। लूका 10 में लिखा हुआ है, यीशु ने एक मनुष्य के बारे में बताया। लूका 10 और उसके 30 से पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, जो मनुष्य पूछ रहा था, ये व्यवस्थापक जो लॉ मेकर है, यीशु की परीक्षा करे, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, या अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। तो यीशु ने इसको बताया कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि से और सारे शक्ति से, सारे प्राण से, मन से, अपने प्राण से, अपनी सारी शक्ति से और अपनी बुद्धि से प्रेम करना। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक नमूना बता दिया। यीशु ने कहा, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए। हमने कई बार सुना, और आज सुनो नए साल में, किसी के लिए बुरा भला ना करें, मुंह से कोई गलत बातें ना बोले। मुंह से गलत बोलने मतलब है आप उसकी इज्जत को उतार रहे हो। इस बात को ध्यान रखना।
यीशु तो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम एक अच्छी जगह, आशीष वाली जगह, जहां पर सब कुछ हुआ है। दाऊद का नगर, उस जगह से, एक अच्छी आशीष वाली जगह से यरीहो को जा रहा है। यरीहो क्या है? एक खजूर का बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर, खजूर ही खजूर है वहां, बड़ा नगर है और वहां पर व्यापार बहुत होता है। ये यरूशलेम को छोड़कर सोचा चलो भाई बड़े नगर को चलता हूं, बड़े स्थान पर चलता हूं, अपने आशीष वाले घर को छोड़कर, आशीष वाली जगह को छोड़कर यरीहो को चल दिया। रास्ते में क्या हुआ? और ऐसा हुआ कि मार्ग में एक याजक लिखा हुआ है, और जब वो जा रहा था डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसको अधमुआ कर दिया। डाकुओं ने घेर लिया उसको मार पीटा, अधमरा कर दिया उसे। चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा। वहां से लिखा है इस किताब के अंदर, एक लेवी, इसी लिखा है कि पहले 31 में ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, याजक, धर्मगुरु, और जब उसने देखा वो कर्रा रहा, चीख रहा, चिल्ला रहा है, तो उसको देखकर कतरा कर चला गया। धर्मगुरु है, ज्ञान लिए बाइबल का, और बाइबल प्रेम के बारे में बताता है, दया के बारे में बताता है, और ये याजक है, लोगों को शिक्षा देता है। उसको देखकर कतरा कर चला गया। उसके बाद एक लेवी आता है। लेवी बोलते हैं जो भवन के अंदर या मंदिर के अंदर काम करते हैं, असिस्ट करते हैं याजक को, धूप बत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना, साफ सफाई करना, ये लेवी का काम होता है। और वहां से वो लेवी आया तो लिखा है वो लेवी ने क्या देखा, उसको देखकर वो भी कतरा कर चला गया। आखिरी में क्या हुआ? एक सामरी व्यक्ति आया, गाया एक सामरी यात्री, यानी वो कहीं जा रहा होगा, यात्री था, सामरी व्यक्ति था, यात्रा में जा रहा था, और जब उसका कराना देखा, रास्ते में पड़ा हुआ है, खून से लथपथ हो चुका है, उसको देखता उसे तरस आता है, ये कैसे कर्राना चिल्ला रहा, और उसको उठाता वो और पास के एक जगह ले जाता है। लिखा है कि उसे देखकर उसे तरस आया और उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। दाखरस और तेल लोग लेके चलते हो, ये घाव पे लगाया जाता, तेल भी लगाया जाता। उसे तुरंत उसके घाव को पोंछा होगा और उस पर क्या किया? तेल, कौन सा तेल? ऑलिव ऑयल। और तेल लगाने के बाद उस पर उसने दाखरस यानी अंगूर का रस भी डाला। ये दोनों बड़े काम के होते हैं। और पट्टी बांधकर उसे सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। इस सराय जहां लोग रुकते हैं वहां ले आकर उसको छोड़ दिया और सराय ले गया और उसकी सेवा टहल की, यानी कि उसकी सेवा करी, उसको कमरा दिलवाया, उसको रहने की जगह दिलाई, उसके खाने का इंतजाम कराया, सेवा टहल इसको बोलते हैं। और पूरी रात वहां रहा उसके पास। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिया, जो वहां पर देख रहा था, उस सराय का देख रेख कर रहा था। उसने उसको उस जमाने के 2 दिनार दे दिए और 2 दिनार देकर कहा इसकी सेवा कर, इसकी सेवा कर, और जो कुछ तेरा है लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे दूंगा, मैं यहां से फिर लौटूंगा, और जो तेरा लगेगा मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तू उसकी सेवा करना। उसको कुछ पैसे देके चला गया। जाते समय लौटते समय कहा जो तेरा बनेगा मैं दे दूंगा। अब यहां पर परमेश्वर कह रहा है, प्रभु यीशु कह रहा है, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन है? जो डाकुओं में से घिर गया था, इनका पड़ोसी कौन है? क्या याजक, क्या लेवी, या ये सामरी यात्री? उसने कहा भाई जिसने उस पर तरस खाया, यीशु ने उससे कहा जा तू ऐसा ही कर। सामरी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में गुड समैरिटन, नेक सामरी। आज इस साल आपके पास है, किसी को आंख मत आंको, आपका कोई अधिकार नहीं है किसी को आंकने का।
डू नॉट जज एनीवन, जज योरसेल्फ। और ये साल जो है न्याय का नहीं, आप किसी को न्याय ना करें, परंतु प्रेम करें, एक दूसरे घाव को पोंछें, एक दूसरे के नजदीकी में जाएं। ये शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहली चीज याद रखें, हम किसी पर न्याय ना करें। दूसरी चीज, अगर जो भी आपको चाहिए प्रार्थना करो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रार्थना में नित लगे रहो, लूका 18 में। और तीसरी चीज, एक नेक सामरी का जीवन जियो। आपके जीवन से किसी को कुछ मिल जाए, आपके जीवन से किसी को खुशी मिल जाए, आपके जीवन से किसी का आंसू पोंछ दिए जाए। याद हम आज ऐसे कर रहे हैं, बल्कि हम आंसू बहाने में, एक दूसरे आंसू बहाने में बहुत तेज हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने में तेज हैं। आपका भी न्याय होगा। आप किसी भी धर्म जाति के हो, गॉड इज नॉट कंसर्न, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, काला हो, गोरा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, सबका न्याय होगा। किसी को बता दो, परंतु ये साल आपके लिए बहुत आशीष का साल हो। रोमी 4 और 1 और 3 के लिए लिखा है, अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, उत्पत्ति में लिखा है, और उसको चल दिया और परमेश्वर को बहुत आशीष दी। लिखा है अब्राहम कर्मों से नहीं आशीषित हुआ, कर्म से नहीं। वो धर्मी बना है, परमेश्वर को धर्मी बनाया क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया कि वो है, वो कर रहा है। आज जब यीशु मसीह आकर मर के जिंदा हो गए क्रूस पर, तो वचन लिखा है, जितने विश्वासी हैं, आपके कर्म से नहीं, आप जो प्रार्थना करते हो, यीशु पर विश्वास करते हो, आप धर्मी बन जाओगे। हालेलुया। यीशु पर विश्वास करने वाले वही धर्मी कहलाएंगे, कर्म से नहीं। प्रार्थना करो, जीवन अच्छा रखो। ये साल प्रार्थना का साल हो। किसी का न्याय मत चुकाओ। आपके पास कोई अधिकार नहीं किसी पर दोष लगाओ, किसी को मत आगो, पर उससे प्यार करो, उसके लिए प्रार्थना करो। कोई गलत बोलता है, कुछ मत बोलो, प्रार्थना करो, अपने को दीन बनाओ। ये परमेश्वर चाहता है। दूसरा इतिहास उसके 16 और 9 में लिखा है, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वे अपने सामर्थ को दिखाए। हालेलुया। उनकी सहायता करने में वो अपनी शक्ति को दिखाता है। आप बीमार हो, अपनी शक्ति को दिखा, आपको चंगा कर देगा। आप रो रहे हो, अपनी शक्ति डाल के आपके आंसू पोंछ कर आपको आनंद देगा, आपके मन में शांति देगा। आपकी जो उधारी है, आप गरीबी है, जो भी परेशानी है, यीशु अपनी सामर्थ वो है, पवित्र आत्मा को डालकर आपके जीवन की हर परेशानी दूर कर देगा। आओ यीशु के पास। नया साल दूसरा गुनाह हो। दूसरा कुरिन्थियों 3:13-5 लिखा है, अपने आप को परखो कि आप विश्वास में हो कि नहीं हो। हाउ मच यू आर इन फेथ। अपने आप को परखो कि आप कितने विश्वास में हो। अपने आप को जांच होगी इससे पहले कि आप दोष लगाओ। क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? अगर यीशु मसीह तुम में है तो बुराई नहीं करोगे, आप किसी को जांचोगे नहीं, आंखोगे नहीं। अगर यीशु मसीह आप में नहीं है तो पवित्र आत्मा नहीं है आपके पास। यीशु मसीह का होना जरूरी है। अगर यीशु मसीह नहीं है तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। निकम्मे का मतलब होता है यूजलेस, किसी काम के नहीं। आओ यीशु पास। प्रभु यीशु जो चाहता है, व्हाट जीसस डिमांड, नंबर 1, हम नम्रता का जीवन जिए। वी शुड बी हम्बल। दूसरी चीज, एक दूसरे की देखभाल करें, केयरिंग। तीसरी चीज, एक दूसरे की मदद करें। कोई भी हो, मदद करो उसकी। और तीसरी चीज, एक प्रेमी व्यक्ति बन जाए, लविंग पर्सन। यही परमेश्वर चाहता है। पूरा साल आपके पास आ गया, किसी को मत आगो, किसी को मत जांचो, पर यीशु का प्रेम आपके अंदर आए। और लोग प्यार ढूंढ रहे हैं कि मेरे पड़ोस में कोई ऐसा मिल जाए कि मुझे प्यार करे। घर में प्यार खत्म हो गया, झगड़े हो रहे हैं। प्यार कौन देगा? प्यार यीशु मसीह के पास। क्रूस पर निगाह करो, कोई आपके लिए मरा। निगाह करो क्रूस पर, देखो कोई है, मर गया, जिंदा हुआ, वो यीशु है। ये साल आपको सबको मुबारक हो।
हम आप सबको नए साल की मुबारकबाद दें। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।